Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 एसी अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लास जो थी इंट्रोडक्शन की, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट जो है वो 3 वैल्यूज होती है वो फाइंड की थी। फर्स्ट थी पीक वैल्यू जो जस्ट एक एम्पलीट्यूड होता है। सेकंड थी आईआरएमएस, वो था आई नॉट बाई √2 या 0.707 आई नॉट। एंड थर्ड था एवरेज वैल्यू, वो था 0.637 आई नॉट। ये काम कंप्लीट हो गया था हमारा, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। अब इसके बाद अल्टरनेटिव करंट के अंदर आज जो टॉपिक आ रहा है हमारा, वो कल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए वीआई कर्व ड्रॉ करना है। उसमें ओनली आर हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोगों को ओनली एल एंड ओनली सी के बारे में पढ़ना है। क्या है वो देखने से पहले आप लोग एक बेसिक क्लास का टॉपिक है, नोट है इंपॉर्टेंट 11th क्लास से। क्या आप लोगों को ये याद है या नहीं है वो देखते हैं एक बार। देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे कि सर कोई भी फेज नहीं है, यहां पर 0 डिग्री है, दैट मीन्स इस ग्राफ को हम लोग 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये t हो गया इस तरफ, ये इस तरफ y हो गया। अब यहां पर चाहे i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे, ये देखो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा और i की वैल्यू कहां चली जाएगी, ऑन दी y एक्सिस। कोई बच्चा लिखेगा यहां पर v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का t इधर आ जाएगा साइन वेव, और ये क्या हो जाएगा, इस तरफ v आ जाएगा, सेम इस तरफ e आ जाएगा। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास का आप लोगों को नोट में पता है, लेकिन मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं आप लोगों से। क्या आप लोगों को y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, अब बताओ ग्राफ कहां से बनेगा, कोई बता सकता है क्या मुझे। ये है कहानी तो स्टार्ट। अब बताओ ग्राफ कहां से बनेगा। ये 0 है तो ये आगे से बनना चाहिए क्या, यहां से, या पीछे से बनना चाहिए, कहां से बनना चाहिए, ओरिजिन पॉइंट के राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, कोई बता सकता है मुझे। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 कहां से बनेगा ग्राफ, बोलो। है सॉल्यूशन, नहीं पता, भूल गए 11th क्लास। देखो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना, तो जब y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था तब तक ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। अब बताओ इसमें मैं कुछ भी ऐड कर लूं, जब कुछ भी ऐड करूंगा तो आंसर चेंज किसका होगा, y का या इस टर्म का, y का चेंज होगा, y का चेंज होगा। मतलब y में क्या होना चाहिए, प्लस 5 ऐड हो जाना चाहिए। तो y एक्सिस कहां है, ये रही, तो y एक्सिस कहां का है, ये है, तो प्लस 5 ऐड हो जाना चाहिए। देखो ओरिजिन से प्लस 5 यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो अब की बार ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो यहां से होगा। तो आप तो बोलोगे कि सर देखो स्टार्टिंग इसका ऐसा है, वो डेफिनेटली ऐसा ही है, और वो इधर से आया है। वो ग्राफ कहां से आएगा, पीछे से स्टार्ट होगा, ये याद रखना। इसको माइनस, ये -5 भी लिखते हैं इधर से, क्योंकि सोचो कि 0 से स्टार्ट करना है मुझे ग्राफ को, तो इतनी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही तो वैल्यू ऐड हुई है। देखो ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है सोचने का एक। तो आप तो याद रखना, सिंपल सा प्लस 5 है तो सर y में ऐड हुआ है, तो y से ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, खत्म कहानी। अब अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को कि ग्राफ ड्रॉ करो फॉर दी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी -5, -5 का मतलब क्या होता कि भाई पीछे से स्टार्ट होना था प्लस में, तो माइनस में आगे से जाना चाहिए था सर। बिल्कुल, देखो माइनस हुआ है ना, तो y की वैल्यू में माइनस हुआ है, ये ओरिजिन y की वैल्यू माइनस आ जाओ, ये -5 होगी। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट कर दो, देखो आया समझ में।
तो ये ग्राफ जो है देखो -5 से स्टार्ट हुआ है, ये है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t -5, ये +5 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये ग्राफ है +5 का, और ये कुछ भी नहीं है, यहां पर ओरिजिन है, इसलिए ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से। क्या ये तीनों चीजें आपको समझ में आई क्या? यस और नो? जल्दी से बता दो भाई। Yes, sir. आगे ना समझ Yes, में sir. कि +5 मतलब ऊपर से स्टार्ट करना है, -5 मतलब नीचे से स्टार्ट करना है, और ओरिजिन 0 से। क्लियर? अब ये जो नोट था 11th क्लास का, इसको अप्लाई करना है चैप्टर नंबर 7 एसी में। कहां काम आएगा देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चले इसके आगे। Yes, sir. देखो, आज कल हम लोगों ने ओनली आर तक पढ़ा था, आज हम लोग बात कर रहे हैं ओनली एल एंड ओनली सी की। तो कल मैंने आपको जब आर पढ़ाया था तो क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम ड्रॉ करते हैं एल के लिए। कल आर के लिए क्या था, एल के लिए, एल मतलब क्या है, कॉइल, ये कॉइल के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसको किससे कनेक्ट करना चाहिए, एसी पावर सप्लाई से, ये एसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। ये क्या है, एल है, ये क्या है, एसी सोर्स, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी है। तो बताओ V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी से इसके टर्मिनल्स पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, नहीं होता है? वो ईएमएफ हम लोग पढ़ चुके हैं 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पूरा चैप्टर कॉइल के बारे में था। कॉइल में क्या होता है, सप्लाई से इंडक्शन जनरेट होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से उसके टर्मिनल्स पर फ्लक्स चेंज होता है, जिससे ईएमएफ जनरेट होता है। 6th चैप्टर। अब क्या करते हैं, कल क्या किया कि सर वैल्यू गिवन होती है वेलोसिटी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, और आपको वैल्यू निकालनी होती है करंट की। तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इससे, कैसे निकालेंगे देखो, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू कितना है भाई, V0 साइन ओमेगा टी। तो दिमाग चलना चाहिए आपका कि सर हमें I निकालना है, तो फॉर I, अब I कैसे निकाल सकते हैं, सोचो कि भाई जितनी भी इसकी पावर सप्लाई है तो डिवाइस एक ही कनेक्ट है। मान लेते हैं हम लोग यहां पर 20 वोल्ट है, तो 20 का 20 वोल्ट ही इस कॉइल के टर्मिनल से पहुंचेगा, मतलब V और E जो होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो ये जो V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या ईएमएफ टर्मिनल्स के इक्वल होगा क्या, बिल्कुल होगा। V की वैल्यू कितनी होती है, गिवन है V0 साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी फैराडे ने सबसे पहले, तो फैराडे ने कितनी निकाली थी, L di/dt। ये पढ़ चुके हैं फैराडे सेकंड लॉ। मुझे I निकालना है, तो क्यों ना हम लोग I को एक तरफ कर ले, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ भेज दें। di को रख दिया, इस L को नीचे भेज रहा हूं, dt को ऊपर भेज रहा हूं। देखो तो V0/L साइन ओमेगा टी dt। क्या ये स्मॉल करंट है क्या di? टोटल करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, टू गेट होल वैल्यू ऑफ करंट वी इंटीग्रेट द अबाउट टर्म। तो वही सेम चीज ऑन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1.di V0/L साइन ओमेगा टी dt। अब दिमाग में आएगा कि सर लिमिट लगा दो, ये di की चलेगी, यहां t की चलेगी। बताओ लिमिट क्या चलेगी, स्टार्टिंग में जब करंट 0 रहेगा, कोई सप्लाई नहीं होगा, और टोटल करंट कितना हो जाएगा I। जब करंट 0 था तो उस टाइम वोल्टेज भी कितना होगा, 0, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और कंप्लीट एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम पीरियड t। करो इंटीग्रेट, 1.di कितना होता है, I फ्रॉम 0 to I इक्वल्स टू V0 क्या है, V0 क्या है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, तो V0 को बाहर निकाल लेंगे। देखो L आपको याद है क्या, 5 प्रोपोर्शनल टू I था सेल्फ इंडक्शन, तो प्रोपोर्शनल हट करके कांस्टेंट आया था L, तो L भी क्या है, कांस्टेंट। L को बाहर ले लो, पीछे क्या बच गया, फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा टी dt। करो इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन आप सबको आता है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस को बाहर ले ले, ये माइनस बाहर, कॉस ओमेगा टी और ओमेगा फाइंड करेंगे तो ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये फ्रॉम 0 टू टी। क्या आएगी वैल्यू इसकी देखो, आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल विद माइनस साइन, और ये ओमेगा को भी बाहर ले लेगा, ये ओमेगा एल और पीछे बच गया कॉस ओमेगा टी। तो कितना आ जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा और टी आ गया उसकी जगह कैपिटल टी आ जाएगा, ये लिख लो कैपिटल टी, ठीक है, माइनस कॉस की क्या वैल्यू हो जाएगी 0, तो वहां पर वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो कॉस ओमेगा टी बच जाएगा हमारा, ये हमारा कॉस ओमेगा टी बच जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको सेंड करते हैं अंदर, तो वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कहां आता है, हमको आंसर चाहिए v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो क्या v नॉट साइन ओमेगा टी के लिए आंसर भी साइन ओमेगा टी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो माइनस के लिए कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है सबको कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा। यहां पर कॉस थीटा है तो क्यों ना हम लोग साइन 90 माइनस वाला फॉर्मूला लगा दें, तो क्या आ जाएगा बेटा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, इसकी जगह अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 90 माइनस थीटा, 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना है यहां पर ओमेगा टी, ये ओमेगा टी, ठीक है। फिर आप लोगों ने एक चीज और पढ़ रखी है मैथमेटिक्स में, क्या इसके साथ में कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है, ये भी पढ़ रखा है। तो ये माइनस साइन थीटा है क्या पूरा, तो इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं हम लोग, तो कितना आएगा आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, इसको लिख देंगे हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो माइनस अंदर भेजा तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये बच गया आपके पास। क्लियर। तो ये देखो आई की वैल्यू आ गई साइन के टर्म में, पहली कहानी। दूसरी कहानी कि सर यहां पर आई नॉट आना चाहिए, अब आई नॉट कैसे लिखेंगे, कल लिखा था v बाई आर से, तो ये भी तो आर होगा, इसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं। देखो इसके ऊपर देखना यहां पर, अब ये जो वी नॉट बाई ओमेगा एल है ना, ये ओमेगा एल जो है इसको यहां पर बोलते हैं एक्स एल। ये एक्स क्या है, ये एक्स होता है रिएक्टेंस, क्या होता है एक्स, रिएक्टेंस, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस आपकी जितनी भी करंट की वैल्यू होता है उसको रेजिस्ट करता है, किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। तो रिएक्टेंस भी क्या करता है, जितनी भी करंट की वैल्यू उसको रेजिस्ट करता है, किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तो एल लगा देंगे इसको, इसको पूरा नाम बोल देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये भी रेजिस्ट कर रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। अब देखो ये बच जाएगा, तो आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये वी नॉट बाई एक्स एल क्या हो गया, वी बाई आर हो गया, तो वी नॉट बाई एक्स एल की वैल्यू हो गई कितनी, आई नॉट। तो आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आई निकाल लिया अपन ने। तो देखो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की, और i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वैल्यू आ गई किसकी, करंट की वैल्यू। दोनों अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट आ गया, तो क्या ड्रॉ करना चाहिए, वी कर्व और फेजर डायग्राम। एक बार ले लो उसका स्क्रीनशॉट, फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिर्फ आपको आई निकालना तो ये करना पड़ेगा पूरा काम। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना वैल्यू लिखनी है, दोनों का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे। देखो i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है,
v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ 0 डिग्री। अब देखो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं क्या करेंगे डिफाइन इसको कि v जब 0 है तो i माइनस पाई बाई 2 है, मतलब i पीछे हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट चीज लिख सकते हैं कि जो करंट है, करंट i लैग कर रहा है किससे, लैग बाय वोल्टेज एट माइनस पाई बाई 2 एंगल। करंट लैग कर रहा है तो क्या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। ये भी तो बोल सकते हैं कि करंट पीछे है पाई बाई 2 तो वोल्टेज आगे है पाई बाई 2। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, वोल्टेज जो होगा वो लीड कर रहा है किससे, लीड बाय आई एट प्लस पाई बाई 2 एंगल। तो इन दोनों पर आप लोगों के ग्राफ बनते हैं। क्या बनेगा वी आई कर्व, देखना ध्यान से। दो कर्व है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, मैं दोनों बता देता हूं, कुछ बुक्स में कैसा है कुछ बुक्स में कैसा है, दोनों समझ में आ जाएंगे आपको। देखना, एक तरफ v लेना है, v कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, 0 डिग्री से, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो ये बन गया, किसके लिए बना है ये, v के लिए। तो i कहां से बनेगा बेटा, माइनस पाई बाई 2 से। माइनस पाई बाई 2 कहां होता है, नीचे हो जाएगा ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2। तो करंट कहां से स्टार्ट होगा, ये देखो पाई बाई 2 की फेज है ये भी, तो यहां से स्टार्ट होगा, ये करंट स्टार्ट हो गया, ये करंट जा रहा है, ये वोल्टेज। और भी तरीका हो सकता है क्या, दूसरा आपको ये आप लोगों को जो रेफरेंस बुक है एस एल अरोड़ा है, एस सी वर्मा है, उनमें ऐसा दिखेगा। आपकी एनसीईआरटी में कैसा दिखेगा, एनसीईआरटी में टफ कर रखा है उस डायग्राम को, देखना। अब ये बोलेगा सेकंड वाला कि वोल्टेज लीड कर रहा है आई से, मतलब अगर करंट 0 पर हो तो वोल्टेज प्लस पाई बाई 2 पर होगा। अब मैंने करंट को स्टार्ट कर दिया 0 से, ये देखो इस बार करंट स्टार्ट हुआ है 0 से, तो वोल्टेज क्या होगा, आगे हो जाएगा प्लस पाई बाई 2, तो वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये पाई बाई 2 का एंगल, ये वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो गया। तो ये ग्राफ किसका हुआ, वोल्टेज का पाई बाई 2 का। देखो ये ग्राफ दे रखा आपकी एनसीईआरटी में, तो ये टफ है ना कि इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आई जो है वो 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट पता पड़ जाएगा आपको कि वोल्टेज 0 से स्टार्ट करो तो माइनस पाई बाई 2 से करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, दोनों ग्राफ ड्रॉ करवा दिए। ये था इसका वी आई कर्व सेकेंड पोर्शन। और थर्ड पोर्शन क्या है भाई, थर्ड है फेजर डायग्राम, वो करते हैं ड्रॉ, वो भी कर लेते हैं। देखो फेजर डायग्राम भी बहुत इजी होता है इसका। फेजर डायग्राम देखना क्या होगा फेजर डायग्राम में कि आई पीछे है, तो अगर मैं आप लोगों के पास में y और x एक्सिस ड्रॉ कर दूं, ये x एक्सिस है ये y है, तो मेरा अगर मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट जब यहां से एंगल पर है तो करंट से वोल्टेज क्या है, आगे है, तो इस करंट के पर्सपेक्टिव एक 90 डिग्री खींच दो, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये पाई बाई 2, तो ये लाइन किसकी हो जाएगी, वोल्टेज की हो गई। और कैसे बन सकता है इसका डायग्राम कि एक्स वाई ले लो, ये एक्स वाई ले लिया मैंने, वाई ले लिया फिर एक्स ले लिया। अब की बार बुलाया मैंने कि वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है, लीड कर रहा है, किससे कर रहा है, करंट से, कितना एंगल से, पाई बाई 2 से, मतलब करंट पीछे होगा। देखो ये करंट यहां से पीछे है, माइनस पाई बाई 2 करंट यहां पर होगा। आ रहा है ना समझ में, यस और नो, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये हो गया आपका वी आई कर्व और ये हो गया फेजर डायग्राम। ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बस कर्व का ध्यान देना है जो मैंने नोट में बताया आपको, इस तरीके से और इस तरीके से। ले लो उसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलते हैं किस पर, अब सी वाले कॉन्सेप्ट पर कि एल के कॉन्सेप्ट में करंट जो है वो माइनस पाई बाई 2 एंगल है, तो सी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखना, अब सी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। Yes. तो
ओनली आर, आर के लिए क्या था, देखो आर का कितना इजी था कि वी और आई सेम डायग्राम में होते हैं, तो वो दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, वी और आई सेम स्टार्ट हो रहे थे ओरिजिन से। फेजर डायग्राम में भी एक ही लाइन में थे, लेकिन यहां पर फर्क आ गया, यहां -π/2 एंगल आ गया, तो वी और आई के कर्व भी चेंज हो गए, फेजर डायग्राम भी चेंज हो गया, और डेरिवेशन तो पूरा चेंज हो ही गया। अब बचा हुआ है आप लोगों का थर्ड पार्ट जो है इसका, ओनली सी। अब सोचो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने सप्लाई से, ये सप्लाई से, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, V0 sin ओमेगा टी। तो V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा टी आ गया। तो कैपेसिटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये याद रखना है आप लोगों को कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है Q प्रोपोर्शनल टू V। तो Q प्रोपोर्शनल टू V में प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं तो कैपेसिटेंस आता है Q इक्वल्स टू CV। अब देखना V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा टी है, तो वही कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या, बिकॉज वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है, V0 sin ओमेगा टी। हम लोगों को कैलकुलेशन किसकी करनी है, I निकालना है इससे। तो I कैसे निकालेंगे बताओ, I निकालना है कि सर चार्ज दे रखा है, तो चार्ज के पर्सपेक्टिव I निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, बिकॉज वी नो दैट करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, I इक्वल्स टू dq बाई dt। तो वैल्यू निकाल लो, तो I इक्वल्स टू Q की जगह क्या आ जाएगा बेटा, Q की जगह वैल्यू आ जाएगी CV, और V की वैल्यू कितनी है, d बाई डी टी ऑफ C। V की वैल्यू लिख देंगे हम लोग V0 sin ओमेगा टी। देखो प्रपोर्शन हटा था, कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, C को बाहर ले लिया, इस V0 को बाहर ले लेंगे, ये CV0 बाहर आ गया। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आगे आ जाता है, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। क्या हो जाएगा इससे, I इक्वल्स टू ओमेगा सी V0 कॉस ओमेगा टी। तो आपका फिर दिमाग चलेगा कि सर I0 लेके आना है मुझे, तो I0 क्या होता है कि V0 अपॉन R आता है। अब R क्या होगा, कहां से लाएं, तो देखो कहां से ला सकते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, V0 तो लिख लिया, अब ये ओमेगा सी ऊपर है, इसको हम लोग ऐसा उल्टा करके लिख सकते हैं क्या, 1 ओवर ओमेगा सी। ऐसा लिखते ही रेसिप्रोकल होकर के वापस यहीं पहुंच जाएगा। देखो तो V0 1 ओवर ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो ये जो यहां पर 1 ओवर ओमेगा सी है ना, ये 1 ओवर ओमेगा सी, यही आप लोगों का क्या बनता है, रिएक्टेंस। वहां भी था रिएक्टेंस, यहां भी है रिएक्टेंस, वहां था इंडक्टर के लिए इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहां है कैपेसिटर के लिए इसलिए सी लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिमाग में आएगा कि सर इसकी यूनिट भी ओम में होती है क्या, बिल्कुल इसकी यूनिट भी ओम में ही होती है। तो इसकी जगह लिखते हैं हम लोग I इक्वल्स टू V0 बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी, ये V0 बाई एक्स सी, देखो V0 बाई R हो गया, करंट हो जाएगा I0, तो कितना आ जाएगा I इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई अभी यहां पर कि आंसर साइन से चालू करा है तो साइन में ही आना चाहिए। अब साइन में कैसे लेकर आए, इस कॉस ओमेगा टी से साइन में कैसे लेकर आए बताओ। हम लोगों ने पढ़ रखा है सेकंड क्वाड्रेंट, आप लोगों ने सबने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस कहां पहुंच जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस का ही होता है सर। दूसरी चीज 90 और 270 में चेंजेस होते हैं, 90 और 270 में चेंजेस होंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब जहां कॉस थीटा लिखा हुआ हो वहां साइन 90 प्लस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन 90 की जगह π/2 प्लस ओमेगा टी। तो देखो आ गया आंसर I0 साइन, इसको रीअरेंज कर लो, ओमेगा टी प्लस π/2। देखो इसी फॉर्म में आ गया, V0 साइन ओमेगा टी की फॉर्म में I0 साइन ओमेगा टी, और बस फेज एंगल आ गया π/2। अब बताओ कंक्लूजन क्या निकल रहा है इन दोनों से,
क्या कंक्लूजन निकल रहा है दोनों से कि अब की पहले तो था -π/2, अब की बार है +π/2। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला है कि करंट इस बार लीड कर रहा है, करंट I लीड बाय वोल्टेज, लीड कर रहा है कितने एंगल से, एट π/2 एंगल। दूसरा ये भी तो बोल सकते हैं कि करंट आगे है तो वोल्टेज क्या हुआ, पीछे हुआ, तो वोल्टेज लैग बाय I एट π/2 एंगल। देखो दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं कि भाई करंट आगे है π/2 से, तो करंट आगे है किससे, है वोल्टेज से, इसका मतलब वोल्टेज पीछे होगा, तो वोल्टेज लैग बाय I। जैसे सेम IL पे लिखा वैसा सेम C में लिख दिया। क्लियर है। अब क्या करना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से एक बार। लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो VI कर्व बनाना है। क्या होगा बेटा VI कर्व, अगर कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बहुत इजी है। मैंने शुरू में बताया था, बाकी ये 7th नंबर चैप्टर AC बहुत डरावना बन जाता है बच्चों के लिए, समझ ही नहीं आता है कि सर ये क्या चल रहा है, जबकि बहुत इजी है। मैथमेटिक्स है सिंपल सी, बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अब देखो सेकंड क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, VI कर्व, VI कर्व ड्रॉ करो, ये VI कर्व। फर्स्ट इस लाइन से बना ले, I लीड बाय वोल्टेज, मतलब वोल्टेज कहां पर है, 0 पर ही है, तो करंट +π/2 से स्टार्ट होगा, मतलब वोल्टेज स्टार्ट कर लो 0 से, ये वोल्टेज स्टार्ट कर लिया 0 से, ये वोल्टेज है, तो करंट कहां पर है, +π/2 आगे है, ये करंट यहां पर, ये π/2 का एंगल, ये करंट यहां से हमारा ये रहा आगे, देखो ये करंट की वैल्यू हो गई I की, करंट चल रहा है आगे। कितना इजी है, ये रेफरेंस बुक्स में दे रखा है। अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी वाला टफ लगता है आप लोगों को थोड़ा सा, लेकिन समझने का फेर है, बस समझ में आना चाहिए। ये बोलता है कि वोल्टेज लैग कर रहा है कितने एंगल से, π/2 से, मतलब मैं अगर करंट को 0 से स्टार्ट करूं तो वोल्टेज पीछे होगा π/2। करंट को अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, ये मेरा करंट है और 0 से स्टार्ट हुआ है इस बार, देखो करंट पहले यहां π/2 से हुआ, यहां 0 से हो गया, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, पीछे होगा। पीछे का मतलब क्या है, यहां से ये नीचे आएगा -π/2, तो वोल्टेज ये π/2 के एंगल से यहां से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये किसका हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा। देखो कितना इजी है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब फेजर डायग्राम बनाना है, तो थर्ड बनता है यहां पर फेजर डायग्राम, वो देखो कैसे बनता है, वो भी इजी है। थर्ड है इसमें फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, कि एक तरफ ले लो x को, एक तरफ ले लो y को, तो अगर करंट जो है वो लीड कर रहा है, मतलब अगर इस एक्सिस पर अगर मेरा वोल्टेज हुआ तो करंट π/2 एंगल आगे होगा। देखो वोल्टेज के लिए करंट कहां आ गया, ये आ गया, ये आगे आ गया +π/2। एक ये बन सकता है डायग्राम। दूसरा डायग्राम और क्या बन सकता है फेजर डायग्राम का, कि इस बार वोल्टेज से करंट ले लो, ये रहा वोल्टेज से करंट ले लिया, ये x ये y, तो करंट मेरा π/2 आगे है तो वोल्टेज π/2 पीछे होगा, ये वोल्टेज π/2 पीछे होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये -π/2 हो गया। देखो कितना इजीली बन गया। आ रहा है क्या समझ में भाई, ओनली R, ओनली L और ओनली C, VI कर्व और फेजर डायग्राम। कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट्स को तो बोल जाओ बेटा यहां तक। मिलिंद, यश, वैभव, आरुषि, गर्विता, यश, No, sir. नहीं है ना, कर लोगे ना, इजी है। थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में जो बताया मैंने, y a sin ओमेगा t प्लस फाइव और y a sin ओमेगा t माइनस फाइव, अगर वो बेसिक क्लासेस के 2 ग्राफ क्लियर है आपको, तो ये ग्राफ तो बहुत इजी हो गया आपके। मैंने सीधा सा बता दिया कि प्लस आता है तो ऊपर चले जाओ, माइनस आता है तो नीचे आ जाओ, खत्म कहानी, इतना इजी है। कर लोगे पक्का। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि एल और सी के बारे में पढ़ा। अब कल की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सीबीएसई में वहीं से क्वेश्चन आता है आरएलसी सर्किट। वो आरएलसी सर्किट कल करने वाले हैं, जिसमें आरएलसी सर्किट के लिए इंपिडेंस की वैल्यू, करंट मैक्सिमम कैसे होता है, और रेजोनेंट सर्किट, जहां रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगी 1/2 पाई √LC। वो कल का काम है,
और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पावर करके, ठीक है ना, पावर भी निकालेंगे, वो करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कल। ओके, तो पढ़ना, जहां भी डाउट आए एक बार पूरा वीडियो देखना। ओके, गुड डे।